गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में। और आज की स्टोरी का हमारा टॉपिक है द फूलिश सेंट। फूलिश यानी मूर्ख और सेंट का मतलब है साधु। और साधु जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, उन्हीं को साधु कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सेंट कहते हैं। और भी इसके वर्ड हैं, जैसे सेज होता है SAGE, सेज होता है एक। और एक इसका हर्मिट भी होता है। यानी ये जो वर्ड है ये इसके सिनोनिम है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, सेंट, सेज या फिर हर्मिट। साधु, महात्मा, संत, ऋषि, ये एक ही बात है। और यहाँ पर जो फूलिश है इसका मतलब है मूर्ख। और ये फूलिश फूल से बना है। फूल जो कि आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो फूल से ही ये बना है फूलिश, जिसका मतलब है मूर्ख। और फूल का मतलब भी मूर्ख होता है। फर्क ये है, ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विशेषता बताता है नाउन की या किसी प्रोनाउन की, यानी मूर्ख, साधु। और जब फूल का यूज करते हैं वो अपने आप में एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ मूर्ख, साधु। और इसके बारे में हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। स्टोरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से हम रीड करेंगे और काफी अच्छी वोकैबुलरी भी इसमें देखने को मिलेगी। और जो भी टेंसेस, ग्रामर के जो रूल्स हैं, वो आपकी जो फॉर्म्स हैं, वो सब बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या कोई भी फ्रेजल वर्ब जो आएगी उसको बिल्कुल डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। Many people gathered in the village of Kashipur to see a ram. Ram क्या होता है? A male sheep fight, यानी ram fight. Many people यानी बहुत से लोग। यहाँ पर जो बहुत से लोग हैं ये है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर जो मेन बात हो रही है वो लोगों के बारे में बात हो रही है। गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कहाँ इकट्ठा हुए? इन द विलेज, गांव में, ऑफ काशीपुर। तो यहाँ मेन जो बात है, काशीपुर के एक गांव में बहुत से लोग इकट्ठा हुए। अब बात है क्यों इकट्ठा हुए। टू सी देखने के लिए। जब किसी भी रीजन को बताया जाता है और वो जिस मकसद से वो काम किया जाता है, तो उसके लिए आगे इन्फिनिटिव टू का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यानी टू सी देखने के लिए आ रैम फाइट। किसकी फाइट? रैम फाइट। रैम क्या होता है? आ मेल शीप, यानी जो मेल शीप होती है, यानी पुरुष भेड़ जो होती है उसको हम कह सकते हैं। तो अपनी भाषा में अगर हम कहें तो उसको जैसे भेड़ा कह सकते हैं हम। जैसे एक भेड़ होती है तो उसका अगर पुरुष की बात करेंगे तो भेड़ा कह सकते हैं। यानी रैम की फाइट को देखने के लिए काशीपुर के एक गांव में बहुत से लोग इकट्ठा हुए। अ सेंट ऑल्सो रीच्ड देयर। एक साधु, ऑल्सो यानी भी। ये जो ऑल्सो है ये आपका एक एडवर्ब है। ऑल्सो यानी भी, रिच्ड पहुंचा, देयर वहां। एक साधु भी वहां पहुंचा, तो यहां पहुंचने की बात हो रही है। एक साधु भी वहां पहुंचा। द सेंट वॉज अनअवेयर ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। द सेंट वो साधु, वॉज था, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान या जानकारी से परे। यानी उस साधु को इस बात की जानकारी नहीं थी। ऑफ व्हाट यानी जो कुछ, वॉज था, हैपनिंग हो रहा। साधु को ये जानकारी नहीं थी जो कुछ भी हो रहा था, यानी उस बात से वो अनजान था। तो यहाँ जो अनअवेयर है ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है साधु को। साधु कैसा था? अनजान था, जिसको हम अनभिज्ञ भी कहते हैं। यानी किसी भी बात से अनजान होना, जो बात हमारे संज्ञान में नहीं होती है, तो वहां पर अनअवेयर का यूज करते हैं। तो साधु अनअवेयर था, अनजान था, किस बात से? जो कुछ वॉज हैपनिंग हो रहा था। ही आस्क्ड अ मैन, उसने एक आदमी से पूछा। इन द क्राउड, भीड़ में। यानी भीड़ जो थी उसमें बहुत सारे लोग थे, तो उसमें एक आदमी से उसने पूछा। डियर ब्रदर यानी प्रिय भाई। व्हाट इज हैपनिंग हेयर। व्हाट क्या, इज हैपनिंग हो रहा है, हेयर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इज आरएन के बाद या फिर वर्स बर के बाद। जब आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की तो वहां हम रहा, रही, रहे का यूज करते हैं। यानी हो रहा था, हो रहा है। हियर यानी यहां पर। वी आर वॉचिंग रैम्स फाइट्स हियर।
रिप्लाइड द मैन। वी यानी हम, आर वॉचिंग देख रहे हैं, रैम्स फाइट यानी उस जो शीप था, मेल शीप, उसके फाइट को। यहाँ जो एस है ये आपका अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। हियर यहाँ पर रिप्लाइड द मैन, उस आदमी ने उत्तर दिया, हम यहाँ रैम की फाइट को देख रहे हैं। रैम तो आप जानते हैं यानी जो मेल शीप होता है। द सेंट मेड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड वेंट फॉरवर्ड। द सेंट साधु, मेड यानी बनाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मेक से बना है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी मेक। हिज वे अपना रास्ता, थ्रू का मतलब होता है में से। हालांकि इनमिस में, इंटूमिस में, थ्रूमिस भी में होता है। फर्क ये है जब किसी बंद चीजों में से, जब कोई भी चीज बंद है और उसके अंदर से जब कोई चीज गुजरती है तो वहां थ्रू का यूज करते हैं। तो भीड़ जो थी बिल्कुल बंद थी, तो उसकी बीचों बीच में से उसने रास्ता बनाया। भीड़ में से साधु ने अपना रास्ता बनाया। एंड वेंट और गया। वेंट कैसे बनी है? गो की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है गो और सेकेंड हो जाती है वेंट, जिसका मतलब है गया। फॉरवर्ड यानी आगे, और वो आगे गया। ही सॉ अ रैम कमिंग टूवर्ड्स हिम विद इट्स हेड बोर्ड। ही सॉ, उसने देखा। अब ये सॉ का मतलब है देखा, फर्स्ट फॉर्म होती है सी। क्या देखा? आ रैम, एक भेड़े को, यानी जो मेल शीप था उसको, रैम को देखा। अब रैम की क्या कंडीशन थी, कैसे देखा? कमिंग, आते हुए, टुवर्ड्स, तरफ, हिम, अपनी, यानी उसने अपनी तरफ एक रैम को आते हुए देखा। विद यानी साथ, इट्स हेड, अपने सिर को, बोर्ड का मतलब है झुकाए हुए, यानी अपने सिर को झुकाए हुए साधु ने एक भेड़े को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब यहां पर बात करते हैं कमिंग की। तो कमिंग जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है। किस तरह से है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है रैम के बारे में। और जो भी वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपके एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। उसने भेड़े को देखा, कैसे देखा? आते हुए। हालांकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, लेकिन एक एडजेक्टिव का काम करता है। अपनी तरफ, टू वर्ड्स का यूज जब कोई चीज किसी की तरफ होती है, दिशा बताने के लिए टूवर्ड्स का यूज किया जाता है। ही द सेंट एक्सक्लेम्ड, तो साधु ने एक्सक्लेम यानी बताया या कहा, ओ द एक्सीलेंट एनिमल। ये जो ओ है ये आपका सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया है। यानी जब सरप्राइज, कोई भी आश्चर्य की जब कोई बात होती है तो वहां उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए ओ का यूज किया जाता है। द एक्सीलेंट एनिमल है यानी कितना बढ़िया जानवर है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, यानी आश्चर्य में उसने कहा वाओ क्या जानवर है। इन यानी दिस वास्ट क्राउड, यू आर द ओनली वन हु हैज रिकॉग्नाइज्ड अ सेंट एंड आर बोइंग विद रिस्पेक्ट। यानी इन दिस वास्ट क्राउड का मतलब है इस बड़ी भीड़ में। वास्ट जो है विशाल या बड़ी के लिए यूज किया जाता है। इस बड़ी भीड़ में यू आर द ओनली वन यानी एकमात्र, यानी तुम अकेले ही हो। हु यानी जो, हैज जिसने, रिकॉग्नाइज्ड, हैज रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया है। सेंट यानी एक साधु को, एंड आर बोइंग और सिर झुका रहा है, विद रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ। इस बड़ी भीड़ में तुम एकमात्र ही हो जिसने एक साधु को पहचान लिया है और सम्मान में सिर को झुका रहे हो। वन मैन अलर्टेड द सेंट, बी केयरफुल। वन मैन, एक आदमी ने, अलर्टेड का मतलब है सतर्क किया या सावधान किया। आने वाले खतरे के बारे में जब किसी को बताया जाता है तो उसको इंग्लिश में अलर्ट करना कहते हैं। द सेंट यानी साधु को, बी केयरफुल, सावधान रहो। एक आदमी ने साधु को सतर्क किया, सावधान रहो। It is not bowing in front of you, rather it is preparing to attack you। तो उसने क्या कहा? इट यानी वो, किसके लिए? रैम के लिए बोला गया। इज नॉट बोइंग, सिर नहीं झुका रहा है। बोइंग, बो का मतलब होता है सिर को झुकाना। इट इज नॉट बोइंग, ये सिर को नहीं झुका रहा है। इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने।
रेदर बल्कि इट इज प्रिपेयरिंग, ये तैयारी कर रहा है, टू अटैक यू, तुम पर हमला करने की। यानी एक आदमी ने साधु को ये सतर्क किया, सावधान किया कि बी केयरफुल, यानी थोड़ा सतर्क हो जाइए। इट इज नॉट बोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये तुम्हारे सामने सिर नहीं झुका रहा है, बल्कि इट इज प्रिपेयरिंग टू अटैक यू, ये तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। मूव असाइड का मतलब है मूव, यानी हट जाओ, असाइड एक तरफ हो जाओ। इम्पॉसिबल, दिस डिवोटेड एनिमल सीक्स माई ब्लेसिंग्स। इम्पॉसिबल, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी ये जो वर्ड है ये आश्चर्य में बोला गया है, यानी असंभव। दिस डिवोटेड एनिमल, तो डिवोटेड का मतलब होता है भक्त, ये भक्त जानवर। तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि ये एनिमल के बारे में विशेषता बताता है। कैसा जानवर? डिवोटेड एनिमल। डिवोटेड का मतलब होता है जो किसी की भक्ति में लीन हो जाता है, उसको डिवोटेड कहेंगे। तो ये डिवोटेड एनिमल सीक्स यानी चाहता है, माई ब्लेसिंग्स, मेरा मतलब मेरा आशीर्वाद। ये डिवोटेड एनिमल मेरा आशीर्वाद चाहता है। आई विल ब्लेस इट, मैं विल ब्लेस आशीर्वाद दूंगा, इट इसको, मैं इसको आशीर्वाद दूंगा। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द सेंट रेज्ड हिज हैंड टू ब्लेस द रैम एंड दस मूव्ड फॉरवर्ड। ऐसा कहते हुए साधु ने रेज्ड उठाया, हिज हैंड अपने हाथ को, टू ब्लेस आशीर्वाद देने के लिए, द रैम उस भेड़े को, एंड दस और इस प्रकार मूव्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ा। तो ऐसा कहते हुए साधु ने उस रैम को यानी भेड़े को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और इस प्रकार आगे बढ़ा। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट का मतलब है अगले ही पल। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यानी बिल्कुल अगले ही पल, द रैम यानी उस भेड़े ने स्लैम्ड, बहुत ही बढ़िया वर्ड है स्लैम्ड। स्लैम का वर्ड आप ये जो वर्ड है आपने देखा होगा, जैसे कोई दरवाजा होता है तो उसका गेट जब हम खट से एकदम मारते हैं तो वो स्लैम होता है। कोई भी धड़ाम से जब कोई चीज किसी चीज से टकराती है तो वो स्लैम होता है। तो यहाँ पर स्लैम का मतलब है टक्कर मारी। द सेंट साधु को विद यानी से, इट्स हेड अपने सिर से, एंड द सेंट फेल और साधु गिर गया। और बिल्कुल अगले ही मोमेंट उस भेड़े ने साधु को अपने सिर से जबरदस्त स्लैम किया यानी टक्कर मारी और साधु जो था वो फेल यानी गिर गया। हा हा हा, हेल्प मी यानी मेरी मदद कीजिए डियर गॉड। अब उसको इतनी ही देर में ईश्वर याद आ गया कि गॉड मेरी मदद कीजिए। द सेंट क्राइड इन पेन, वो साधु क्राइड यानी चिल्लाया। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन पेन का मतलब है तकलीफ में, या ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। साधु तकलीफ में या दर्द में चिल्लाया। आई मेट विद दिस फेट बिकॉज ऑफ माई फूलिशनेस। आई मिस, मैं मेट मिला विद दिस फेट, इस किस्मत से, इसका मतलब यानी मेरे सामने, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। आई मेट विद दिस फेट का मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ के कारण, माई फूलिशनेस मेरी मूर्खता के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मेड विद हिज दिस फेट का मतलब है ऐसा हुआ। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन अगर इसका यूज किसी सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तो, लेकिन यहाँ बिकॉज के बाद जब ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है के कारण। द पीपल नियर बाई गैदर्ड अराउंड द सेंट एंड कर्स्ड हिम फॉर बीइंग सो फूलिश एंड डम। द पीपल यानी लोग, नियर बाई समीप में यानी जो पास में लोग थे, गैदर्ड इकट्ठा हो गए, अराउंड चारों तरफ, द सेंट साधु के। तो पास के लोग साधु के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, एंड कर्स्ड का मतलब और कोसने लगे यानी अभिशाप देने लगे, हिम उसको, फॉर बीइंग होने के लिए, सो फूलिश इतना बड़ा मूर्ख, एंड डम और गूंगा यानी इतना मूर्ख और गूंगा होने के लिए उसको कोसने लगे। अब बात करते हैं, ये थी हमारी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जो कि काफी मजेदार थी। अब बात करते हैं इसके गेस्ट की। इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वो क्या है? वियरिंग द रोब ऑफ अ सेंट डज नॉट प्रूव दैट द पर्सन इज वाइज एंड स्मार्ट। तो वियरिंग यानी पहनकर, द रोब यानी पोशाक या कपड़े, ऑफ अ सेंट साधु के, डज नॉट प्रूव ये साबित नहीं करता है, ये साबित नहीं होता है, दैट की कंजक्शन है, द पर्सन वो इंसान इज मी से वाइज बुद्धिमान एंड स्मार्ट और चालाक। यानी एक साधु के कपड़े पहनकर ये साबित नहीं होता है कि वो इंसान बुद्धिमान और चालाक है। इवन गॉड मैन नीड अ बिट ऑफ कॉमन सेंस,
इवन गॉडमैन का मतलब है यानी देवताओं को भी, जो गॉडमैन होते हैं, जो ईश्वर की के भक्त होते हैं, तो उनको भी आवश्यकता होती है। अ बिट ऑफ कॉमन सेंस का मतलब है थोड़ी समझदारी की। जो गॉडमैन होते हैं, जो देवता होते हैं, उनको भी थोड़ी समझ, कॉमन सेंस का मतलब समझदारी, समझदारी की जरूरत होती है। द सेंट रिफ्यूज्ड टू रीजन द थॉट बिकॉज ऑफ हिज फूलिशनेस एंड दस मेट विद अ सैड फेट। द सेंट, वो साधु ने रिफ्यूज्ड, मना किया, टू रीजन का मतलब है तर्क बताने के लिए, द थॉट यानी उस विचार का, बिकॉज ऑफ हिज फूलिशनेस यानी अपनी मूर्खता के कारण उस विचार का तर्क देने से मना कर दिया। एंड दस, और इस तरह से, मेट विद अ सैड फेट, और उसके साथ इतना बुरा हुआ। मेट विद अ सैड फेट यानी बुरा हुआ। वन मस्ट बी वाइज यानी इंसान को बुद्धिमान होना चाहिए। मस्ट मिस चाहिए, शुड मिस चाहिए भी होता है, लेकिन मस्ट का यूज कंपलसरी कामों के लिए करते हैं। यानी इंसान को समझदार होना ही चाहिए। इनफ यानी इतना। टू जज, समझने के लिए, व्हाट टू डू कि क्या करना है, वेयर टू डू कहाँ जाना है, एंड व्हेन टू डू और कब करना है। कि इंसान को कम से कम ये जज करने के लिए इतना समझदार तो होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है। तो ये सारी चीजें हर एक इंसान को होना चाहिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।